कहते नहीं, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। मैं उन भाइयों को न्यू कहूँ ये सबूत है भाई, साइन है उसके क्या? ये सबूत उसका लेटर पैड पे है सुकराई नाथ का, जो 14 तारीख को एसडीएम साहब को लिखा उसने, भाई ये जमीन मेरे नाम कराओ। और एसडीएम साहब ने मार्क कर दी तहसीलदार को, इसके अंदर मार्क कर रखा है ये तहसीलदार को। आज ये दोनों गांव इकट्ठे हुए हैं, दोनों गांव इकट्ठे हुए हैं। सबने पता है कि आज एक गलत आदमी को 2018 के अंदर कुछ समय के लिए बिठा दिया गया। बिठाया उस टाइम ये कहा गया कि ये बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा अनुभवी है, शास्त्रा का ज्ञाता है। चलो बैठ गया कुछ समय के लिए, फिर इसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया, विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। किन्हीं भाइयों पर केस करने शुरू कर दिए, कुछ तो हो गए उस टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग सरपंच साहबों पे और आदमियों पर, संतों पर, जिन्होंने 4-4 महीने जेल के अंदर काटे और ऐसा डर का माहौल बना दिया कि उन्हें सिर्फ उसको चाहने वाले जाने लगे। और मतलब मेरे ख्याल में गांव भी दूर हो गया, क्योंकि एक डर का माहौल था कि नहीं था भाई। वो डर का माहौल इसलिए था कि वहां मुकदमे करने लग गया और इन्हीं के मुकदमे के दम पे, प्रशासन के दम पे पैसे बंटते रहे और प्रशासन इसका साथ देता रहे। एक भाई ने सुसाइड भी करना पड़ा, किसी ने गांव छोड़ना पड़ा, कोई खेतों में रहना पड़ा। खेतों में भी रहना पड़ा, गांव से बाहर रहना पड़ा उन्हें। अब 7 साल काट लिए, इसका समय जाने को है। मेरी लड़की नहीं थी या 11 फरवरी को जो इसने उसका हाथ पे लिख दिया गया कि भाई अनिल सरपंच कंजूस। एक बार 6 साल की बच्ची थी, सारे वीडियो में भी कहा, मैं आज दोहराना भी चाहता हूँ ये बात। वो मेरी नहीं थी, वो आपके गांव की बेटी थी। बड़ा दुख भी होया, कुछ समय के लिए मौन भी रहना पड़ा, मैं के करा। फिर 26 तारीख को पंचायत के ऊपर ही सारे गांव को और पंचायत को तोड़े मुझसे, काले मुझसे। इन आप लोगों ने वीडियो सुनी, कितना ऊपर इसने फेंका। मेरी ख्याल में कोई गंदे से गंदा आदमी ऐसा वो नहीं कर सकता। उस दौरान फिर आपने पता है गांव इकट्ठा होया और फैसले भी लिए गए। इसको कहा भी तू आजे भाई, इसके 2-4 जो भाई कमेटी के थे उनको भी बोल दिया था मेंबरों को, भाई इन्हें रखना है अपना विचार, तो गांव इकट्ठा होने लग रहा है उसमें आजे। अब 3 बार गांव इकट्ठा होया, ये नहीं आया आदमी, क्योंकि इतना घमंड इसे मेरे ख्याल में रावण से भी ज्यादा घमंड है इसके अंदर। तो जो प्रक्रिया हमने गांव ने भी दे दिया भाई, इसको लिख के भाई ये गांव राम इसको नहीं चाहता, डेरे को अटैच करो इसको, जमीन को, क्योंकि ये वाहियात करोड़ों रुपया वाहियात फेंकने लग रहा है। उसके बाद इसकी वीडियो आने लगी, गौएं मर रही हैं, दबा दे है उड़े, बछड़े हैं, गौओं का इतना बुरा हाल है, आप लोगों ने देखते भी होंगे। बस सारी गौ मरी पड़ी रहे, बछड़े काट जे, कुत्ते खाजे हैं, ओढ़े दबवा दे है। इतना नरक गौशाला के अंदर हो रहा है, देखते भी होगे, आप देखने लग रहे हो, जोश बंद रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा था इस बार कि ये लेडीज कौन है जो 10 महीने से इसके पास रह रही थी, 10 महीने से इसके पास रह रही थी, इसे के घर में रह रही थी, इसे के पास रह रही थी। और जब 2 तारीख को पंचायत हुई, 2 मार्च को, जब इन्हें 3 मार्च को निकाली गई, कोई भाई उत्तर देने वाला आज तक उड़ो मंडिया में दोहरा तो ठाण लग गए। प्रूफ दो, किसी भी चीज के प्रूफ दो। प्रूफ भी है, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इन जो जमीर इस जो जमीर हमारा बचा हुआ है,
हम किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहते, लेकिन 2.5 महीने से हमारा सारा गांव के मौजूद आदमी भी लग रहे हैं, आसपास के वांडा के भी लग रहे हैं, बहुत हमें समर्थन मिलने लग रहा है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हो, हमारा 12 है, आसपास के गांव ग्वांड है, दूर दूर तक के गांवों में मैसेज आवे हैं, भाई जरूरत पड़ा हम आवांगे, लेकिन आप लोग इस बाबे को निकाल दो यहाँ से। ये जहाँ भी गया इसने खुरापाती अपनी दिखाई, कंडेला के अंदर से जमीन इसने इसी प्रकार ये जमीन करवाई थी ना, हमारा फिर वापस जब गांव के गांव इकट्ठे हुए इसको निकाला गया और वो जमीन वापस करवाई गई। एक दादरी के पास 35 किलो का रबड़ा है, वो 35 किले गुरु चेला बेच के आए हैं, ये 3.5 किले कहीं बेच के आए हैं। आज आप लोगों के पास ये देखने के लिए कोई भाई ये जमीन के कागज निकाल के कल की कार्रवाई शुरू हो रही है, भाई बता दूं, फर्द निकलवाई जा रही है, जमाबंदी है, जो भी इनकी कार्रवाई प्रोसीजर कल से शुरुआत हो चुकी है। परसों 14 तारीख को तो दे के आया और कल से शुरुआत हो चुकी है। ये तो थोड़ा सा लाइजन रखा है, कर्मचारियां गल्ले भी और भाइयां गल्ले भी, इसलिए आज सुबह 10 बजे मेरे पास मैसेज आया वह तेरी जमीन गई डेरे की, बचाई जाती हो बचाई दिए, सरपंच तो लड़ाई है और लड़ रहा है या तेरी जमीन नहीं गई, तारी तो लड़ाई मुद्दा ही खत्म हो गया यू। मना फिर ये सारे जितने मौजूद आदमी संपर्क में थे, जो कि टीम के सदस्य थे, इनको बताया, भाई नन्नू है, प्रधान जी को बताया, भाई ये तो मुद्दा ही हो रहा है। लिया आनंद फानम में हमें गए, तहसीलदार के पास गए तो तहसीलदार बरवाड़ा मिला, उसको भी लिख के दे के आए, डीसी साहब को भी लिख के दे के आए, एसडीएम साहब भी वहीं बैठे थे, उनको भी कहा, और उनके बाद फिर हमने जो यू प्रूफ मिला, जिन भाइयों ने बताया, जिनने यू प्रूफ दिया, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं इस भरी पंचायत के अंदर। और वह अपनी एक के ही बात रहेगी, आपसी मन मुटाओ गांव का, छोटी बड़ी कोत का, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई आपा तो सारी उम्र लड़ांगे कि मैं बिड़ांगे, भाई कि मैं मैटर हो, हाथ जोड़ के उन भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है। आज यह डेरे की जमीन जान लग रही है, अरे कोई प्रूफ मांग दो, मेरा तो राय जी और तारे वीडियो पे भी आ जाएगी शाम तक सारे। तहसीलदार ने लिख रखा खुद सुकराई नाथ के लेटर पैड पे, एसडीएम को लिख के दे रखा है, एसडीएम ने मार्क कर रखा है। अरे कानूनी कार्रवाई कानून को और ये सब जितने सारे कर्मचारी ला दिए उसने, पटवारी ने, जो भी अपना कार्रवाई करो भाई। अब बच गई तारे दौरे अंतिम लड़ाई भी के ये कर सका हम भाई, हमारे पास है धरने प्रदर्शन, जिससे हम सरकार को मजबूर कर दिया कि जो ये हमारी मांग है, ये गलत आदमी यहाँ बिठाया गया, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो, इसको गिरफ्तार करो, और हमारी जो जमीन है इसके कागज जो भी तैयार हो रहे हुए कैंसिल करो, और ताकि हमें फिर भेख भगवान से और भी कहा है जो जितनी देरी लान लग रही है, हमारे गांव पे दिक्कत आने लग रही है, या हमारे पे मुकदमे और भी देगा रहा दरखास्त, दो कल परसों में आ जाएगी, यो कई एक आधे आदमी की और भी दे रहा दरखास्त, रोज इसने तो मुकदमे रखने। अंतिम बात मेरी भेख भगवान से है, 8 मान पीरों से है, हाथ जोड़ के विनती है उनसे सबसे, भाई एक जल्दी डिसीजन दे दो, हमें लेट ना करो हमारा, क्योंकि गांव आज उजड़न की कगार पे है। ये सारा दोष इन मंद पीरों पे लगेगा आप पे, अगर यहाँ कुछ घटना हुआ है तो। और आप लोगों से एक निवेदन है, प्रधान जी ने, सभी मौजूद आदमियों ने, आप लोगों ने जो डिसीजन 20 तारीख का खेड़ी की तहसील पे धरना देने का रखा, ये ठीक रखा है कि नहीं है? आप लोग वो तो वहां भी हो जाएगा सारा, कोई बात नहीं है, तय दिल से हो तो तभी कामयाब होवांगे। कदे न्यूज़ हो जाड़े तो हम लेर फिर कि मैं आगे कि मैं बात आओ जो फिर कोई और भगत सिंह था। यहाँ तो आप लोग ही भगत सिंह हो, और आप लोग भगत सिंह बनोगे जब कामयाबी होगी। अरे ये खेड़ी के दिल्ली तक चलना पड़ेगा तो भी चलेंगे, दिल्ली तक चलना पड़ेगा तो चलने की हिम्मत होगी।
और जब हम सफल होंगे। तो 20 तारीख के लिए सभी तैयार हो? 9 बजे 20 तारीख से यहीं पीपल वाले अड्डे से पैदल मार्च अपने कराएंगे भाई। तैयार हो? जितनी हमारी माता बहन हैं सभी को लेकर न 9 बजे यहाँ से रवानगी होगी भाई, और शांतिपूर्वक रवानगी होगी। किसी प्रकार की कोई भाई भी चूक ना होने दियो। अपना लक्ष्य एक है, उसी लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ भाई मैं बैठता हूँ। आगे प्रधान जी हैं।